नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक ऐसी जादुई चाबी लेकर आया हूं जो आपकी हिंदी की लिखावट को एकदम शुद्ध बना देगी। अक्सर जब मैं आपकी कॉपियां जांचता हूं तो एक छोटी सी बिंदी की गलती बार बार दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे, सर एक छोटी सी बिंदी से क्या फर्क पड़ता है? बच्चों, भाषा में उस एक बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम सीखेंगे कि है और हैं का प्रयोग कहां और कैसे करना है। तैयार हैं आप? सबसे पहले सबसे आसान नियम समझते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं, यानी एक वचन, तब हम है का प्रयोग करते हैं। जैसे आम मीठा है, यहां एक आम है। लड़का खेल रहा है, यह मेरी किताब है। लेकिन जैसे ही संख्या एक से ज्यादा हुई, यानी बहुवचन हुआ, तो है के सिर पर एक बिंदी लग जाती है और वो बन जाता है हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, हैं। उदाहरण देखिए, आम मीठे हैं, लड़के खेल रहे हैं, ये मेरी किताबें हैं। तो याद रखिए, एक के लिए है, अनेक के लिए हैं। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी नियम। कभी कभी इंसान तो एक ही होता है, फिर भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। जानते हैं क्यों? आदर देने के लिए। जब भी हम किसी पूजनीय व्यक्ति या अपने से बड़े व्यक्ति की बात करते हैं, तो भले ही वे संख्या में एक हों, हम हमेशा हैं का प्रयोग करेंगे। जैसे, मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। हम यहां है नहीं कह सकते, क्योंकि पिताजी आदरणीय हैं। महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे और आज भी हमारे दिलों में हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, जहां दिखे सम्मान, वहां लगाओ हैं का निशान। तो आज हमने क्या सीखा? संक्षिप्त में दोहराते हैं। एक, एक वचन के लिए है। दो, बहुवचन के लिए हैं। तीन, आदर या सम्मान देने के लिए हैं। अब आपके लिए छोटा सा काम है। घर जाकर अपनी पसंद के 5 वाक्य बनाइए और ध्यान दीजिए कि आपने कहां बिंदी लगाई है और कहां नहीं। अगर आप इस नियम को समझ गए, तो यकीन मानिए आपकी हिंदी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। अगली कक्षा में हम कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और शुद्ध हिंदी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।